नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री आपके बीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, यानी कि पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। बता दें दोस्तों कि इसमें आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था अधिशोषण, अवशोषण और शोषण के बारे में। दूसरे नंबर पे पढ़ा था उत्प्रेरण के बारे में, यानी कि एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है, उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीजें। और फिर अब बारी है पढ़ने की आपको कोलाइडी अवस्था। दोस्तों कोलाइडी अवस्था में भी आज के पहले लगभग 2 या 3 वीडियो जा चुकी है, जिसमें हम बेसिक चीज़ों को कंफर्म करने की कोशिश किए हैं, ठीक है, डिफाइन करने की कोशिश किए हैं। अब दोस्तों बारी है आज पढ़ने की कोलाइडी विलेन या कोलाइडी अवस्था के अंतर्गत सबसे पहले कोलाइडी विलेन बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, इनको आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों बता दें कि ये आपसे एक विधि कोई न कोई पूछी जाती है, पेपर में कोई एक विधि पूछी जाती है। कैसे क्वेश्चन आता है उसको हम बता दें। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलाइडी विलेन बनाने की किसी एक अपचयन विधि का वर्णन कीजिए और रासायनिक समीकरण भी लिखिए। उसी तरह से पूछा जाता है कि कोलाइडी विलेन बनाने की ऑक्सीकरण विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से, या कभी कभी पूछ लेता है पेप्टिकरण क्या होता है, पेप्टिकरण क्या होता है, या कभी कभी पूछता है कि सोना, चांदी या प्लेटिनम जैसी महंगी धातुओं के कोलाइडी विलेन या साल किस तरह से बनाए जाते हैं या किस विधियों से बनाए जाते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है ब्रीडिंग आर्क मेथड, ठीक है। ब्रीडिंग आर्क मेथड है, इस विधि से सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी महंगी धातुओं के कोलाइडी विलेन या कोलाइडल सॉल या सॉल तैयार किए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड साल, सिल्वर साल, प्लेटिनम साल, ठीक है। और दोस्तों बात करेंगे, देखिए कुछ रासायनिक विधियां हैं, कुछ परिक्षेपण विधियां हैं और कुछ संघनन विधियां होती हैं। मतलब कि कोलाइडी विलेन को बनाने की कुल हमारे यहाँ 3 विधियां हैं। सबसे पहला जो आप देख पा रहे हैं वो परिक्षेपण विधियां हैं, यानी कि इसको कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। और इस विधि के अंदर देखिए यांत्रिक परिक्षेपण होता है या कोलाइडल मील का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया कोलाइडी मील विधि। और दूसरा है वैद्युत परिक्षेपण, यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से 2 धातुओं को डिस्पर्स करा देते हैं एक दूसरे में, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग वैद्युत परिक्षेपण या ब्रीडिंग आर्क मेथड। और तीसरा होता है पेप्टिकरण, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखना शुरू करते हैं एक एक को बारी बारी से। जैसे देखिए आपको अगर यांत्रिक परिक्षेपण विधि मिल गई या आपको लिखना पड़ा कि कोलाइडी विलेन बनाने की वैद्युत परिक्षेपण या यांत्रिक परिक्षेपण विधि का वर्णन कीजिए, तो आप इसमें क्या लिखेंगे। देखिए जिस तरह से आपके पास मिक्सर मशीन होती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोलाइडी विलेन या कोलाइडी अवस्था होती क्या है। देखिए दोस्तों कोलाइडी विलेन 2 घटकों का मेल होता है, वास्तविक विलयन भी 2 घटकों का मेल होता है, उसमें एक विलय दूसरा विलायक होता है। निलंबन भी 2 घटकों का मेल होता है। लेकिन दोस्तों जब निलंबन के केस में आप देखेंगे, जैसे रेत और जल को आपस में मिला दिया जाए तो रेत के कण पानी में घुलते नहीं है, बल्कि नीचे जाके पेदी में बैठ जाते हैं। आप 2 घटकों को लीजिए, अगर दोनों घटक आपस में मिलने के बाद या घुलने के बाद एक दूसरे के जैसे बन जाए, यानी कि दोनों अगर आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बना लेते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक विलयन। अगर 2 पदार्थों को आप आपस में मिला दें, घुला दें, और वो आपस में मिलने के बाद उनके कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच हो जाए, या उनका आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर हो जाए। ये आप समझ पा रहे होंगे कितना है। यह 1 सेंटीमीटर को जब 1000 भागों में बांटेंगे, 1 सेंटीमीटर को जब आप 1000 भागों में बांटेंगे, तो जो छोटा सा कण आएगा उसका आकार क्या होगा, 10⁻³ सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर किसी भी पदार्थ के कणों का आकार अगर 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच आ जाए, या 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच आ जाए, तो पदार्थ की उस अवस्था को आप क्या कहेंगे, कोलाइडी अवस्था। और कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जिसमें घुले हुए कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच हो, या 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच हो, ऐसे विलयन को आप कहेंगे कोलाइडी विलयन। और दोस्तों ऐसे ही कोलाइडी विलेन को बनाने की विधियों की बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोलाइडी विलेन बनाने की जो परिक्षेपण विधि है, परिक्षेपण विधियों के अंदर 3 विधियां हैं। एक है यांत्रिक परिक्षेपण, जिसमें आप कोलाइडल मील का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा वैद्युत परिक्षेपण, जिसमें एक फेमस आइडिया है या मेथड है जिसका नाम है ब्रीडिंग आर्क मेथड। तीसरा है पेप्टिकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आइए देखते हैं सबसे पहले कोलाइडल मील विधि या यांत्रिक परिक्षेपण क्या है। जैसा कि नाम है यांत्रिक परिक्षेपण, इसमें आप जानते हैं कि एक मशीन हो गई, जैसे आपके घर पे मिक्सर मशीन होती है, तो उसमें आप चटनी बनाने के लिए मिर्च डाल देते हैं, गरी डाल देते हैं, चना डाल देते हैं, या जो कुछ भी है जिनका भी आपको चटनी बनाना है, उन सभी को आपस में मिक्स करके मिक्सर मशीन चला देते हैं। तो वो मिक्सर मशीन क्या करती है, सभी को बारीक बारीक कर देती है, महीन महीन चूर्ण में बदल देती है,
और सबको एक दूसरे में मिला देती है। मिला देती है मतलब परिक्षेपण कर देती है, यानी फैला देती है। एक दूसरे में मिला देती है यानी परिक्षेपण कर देती है, एक दूसरे में मिला देती है, जिसको हम लोग कहते हैं परिक्षेपण। बता दें कि वह मिल मतलब होता है कारखाना या जहां पर मशीनों का इस्तेमाल किया जाए उसे मिल कहेंगे। और ऐसी मिल जिसमें सभी पदार्थों को, किन सभी पदार्थों को, जिनका कोलाइडी विलयन बनाना है, ऐसी मिल जिसमें कोलाइडी विलयन बनाने वाले सभी पदार्थों को आपस में मिक्स करके मिला दिया जाता है, ठीक है। और मशीन की सहायता से उसे एक दूसरे में मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है अच्छे से। तो इस विधि से जो भी कोलाइडी विलयन तैयार होता है उसके लिए ये क्या नाम पड़ता है उस विधि का? कोलाइडल मिल विधि, ठीक है। यानी कि मशीनों की सहायता से एक दूसरे पदार्थों को आपस में मिक्स करके कोलाइडी विलयन बनाने की विधि को ही क्या कहते हैं? यांत्रिक परिक्षेपण विधि या कोलाइडल मिल विधि, ठीक है। आगे आइए देखते हैं हम लोग वैद्युत परिक्षेपण क्या होता है, या उसी को कहते हैं ब्रीडिंग आर्क मेथड। देखिए दोस्तों, जैसे अगर आप सोना को पानी में डालें और सोचें कि पानी में डालने के बाद सोना छोटे छोटे भागों में बढ़ जाए, इतना छोटे भागों में बढ़ जाए कि उसके कणों का आकार इतना आ जाए या कणों की रेंज इतनी हो जाए, ठीक है। तो क्या सोना पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए यहां पर आपको चित्र भी बना के दिखाया गया है। यहां एक छोटा सा बर्तन लेते हैं, देखिए ये बर्तन है, और इसमें क्या करते हैं, ये देखिए बीच में, ये देखिए क्या है? वाटर है और KOH है, यानी इसको कहते हैं कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पानी का मिश्रण यहाँ पे भर लेते हैं इस छोटे से बर्तन में। और इस छोटे से बर्तन के बाद एक बाहर भी एक बर्तन लगाते हैं, ये वाला बर्तन, और इस बर्तन और इस बर्तन, दोनों बर्तन के बीच में ये बर्फ भर लिया जाता है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। ताकि ये बर्फ क्यों भरी जाती है? ताकि यहां पर अगर टेम्परेचर बढ़े तो उसको सहन कर सके ये बर्तन, ठीक है। अब आगे देखिए, ये आपका दो बर्तन हो गया, एक बाहरी बर्तन एक आंतरिक बर्तन। और आंतरिक बर्तन में आप वाटर और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण ले लिए हैं, बाहरी वाले बर्तन को बर्फ से भर दिए हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, ये दो रॉड ले लेते हैं, इस रॉड को मेटल इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये रॉड किसकी रहेगी? जिस भी धातु का आपको कोलाइडी विलयन बनाना है उस धातु की रॉड रहेगी, और ये भी है इलेक्ट्रोड, इन रॉडों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये देखिए एक का संबंध आप कर देंगे, किससे कर देंगे दोस्तों? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड से। और दूसरे का संबंध आप किससे कर देंगे? देखिए ये निगेटिव इलेक्ट्रोड से यानी कि कैथोड से। और जब इन दोनों के बीच वैद्युत सप्लाई की जाती है और इन दोनों को आपस में एक दूसरे में सटाया जाता है, तो यहाँ पर एक दूसरे से धातुएं शॉर्ट करके यानी स्पार्किंग करके गल जाती हैं, और गलने के बाद ये चारों ओर ऐसे फैल जाती हैं, यानी कि डिस्पर्सन हो जाता है इनका, ठीक है। चारों ओर ऐसे फैल जाती हैं और पानी में घुल जाती हैं। अब आपको क्या मिल जाएगा? सोना धातु की रॉड है अगर, तो सोने का ये कोलाइडी विलयन मिल जाएगा, जिसको आप कहेंगे गोल्ड साल। अगर ये चांदी की इलेक्ट्रोड है, चांदी की रॉड है, तो ये चांदी फैल जाएगी पूरे पानी में, तो हो जाएगा सिल्वर साल। और उसी तरह से अगर प्लेटिनम को बनाना है तो हो जाएगा प्लेटिनम का साल। तो इस विधि को क्या कहेंगे? ब्रीडिंग आर्क मेथड। और इस विधि से किन किन धातुओं के साल बनाए जाते हैं या कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ठीक है। आगे आइए, पेप्टीकरण क्या होता है? पेप्टीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मान लिया आप, दूध था आपके पास, दूध आप जानते हैं इमल्सन का उदाहरण होता है। इमल्सन को क्या कहते हैं? पायस। तो दूध इमल्सन और पायस का उदाहरण है। ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए दूध था आपके पास, मान लेते हैं यहाँ पे दूध था पहले, ठीक है। और आप दूध को गर्म करके जब ठंडा करते हैं फिर उसमें नींबू डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, तो ये दूध क्या होता है? जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए ये दूध आके बैठ जाएगा, ठीक है। और इसे आप क्या कहते हैं? दही कहते हैं, ठीक है। बात समझिए, ये जब दूध था तो ये कोलाइडी विलयन था। क्या था? कोलाइडी विलयन था, ठीक है। सब दूध कोलाइडी विलयन होते हैं क्योंकि उसमें पहले से चर्बी की बूंदें द्रव में घुली रहती हैं, तो उसे आप कह सकते हैं क्या? इमल्सन या पायस। ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें एक द्रव दूसरे द्रव में घुला रहता है, यानी कि परिक्षिप्त अवस्था भी द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पायस कहते हैं, ठीक है। ये कोलाइडी विलयन है। और जब इसमें आप कुछ किए हैं और ये जब दही बन गया, जम गया, तो हम इसे कहते हैं ताजा बना हुआ अवक्षेप, ठीक है। मतलब दूध अगर दही में बदल गया तो हम इसे कहते हैं अस्कंदन। क्या कहते हैं दोस्तों? अस्कंदन। और आप ऐसा कुछ करिए, इस दही में कुछ ऐसा मिला दीजिए, इस दही में आप कुछ ऐसा मिला दीजिए
कि फिर से यह दही दूध में बदल जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको कुछ ऐसा ही सोचना या करना है कि इस दही में आप कुछ ऐसा मिला दीजिए कि फिर से यह दही दूध में बदल जाए। मतलब दही दूध में तो नहीं बदलेगी, लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या है कि यह जो ताजा बना हुआ अवक्षेप है यह फिर से किसी कोलाइडी विलेन में बदल जाए। तो यह घटना क्या कहलाती है? पेप्टीकरण। यानी कि ठीक इसी तरह से ये रासायनिक पदार्थ हैं। मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड का अगर ताजा बना हुआ अवक्षेप है, ये देखिए अवक्षेप इसी को कहते हैं। मतलब दही की तरह अगर बन जाए कोई चीज तो उसको अवक्षेप कह सकते हैं, ठीक है। अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा बना हुआ अवक्षेप है और अगर उस अवक्षेप में अगर आप फेरिक क्लोराइड मिला देते हैं तो फिर से ये ताजा बना हुआ अवक्षेप कोलाइडी विलेन में बदल जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको लिखने के लिए परिभाषा कैसे आप बनाएंगे? देखिए लिखते कैसे हैं कि किसी ताजा अवक्षेप में, जब किसी ताजा बने हुए अवक्षेप में कोई उचित वैद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है और तब यह ताजा बना हुआ अवक्षेप फिर से कोलाइडी विलेन में बदल जाता है, तो इस क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजा बने हुए अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड मिलाने पर फिर से फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलेन बन जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? पेप्टीकरण। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो रोक के एक बार फिर से देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए रासायनिक विधियां, यानी कि कोलाइडी विलेन को केवल परिक्षेपण विधि या यांत्रिक विधि से नहीं बनाया जाता है, बल्कि कुछ रासायनिक विधियां भी हैं, यानी कि रासायनिक अपक्रिया करवा कर भी कोलाइडी विलेन बनाया जाता है। ऐसी विधियों को हम लोग कहेंगे रासायनिक विधियां। और देखिए जैसा कि आप पढ़े होंगे, इसमें ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, द्वि अपघटन भी हो सकता है, और देखिए क्या हो सकता है? जल अपघटन भी हो सकता है। जैसा कि आप जब कक्षा 10 में जाते हैं तभी आपको बताया जाता है ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, अपघटन अपक्रिया क्या होती है, तापीय अपघटन क्या होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन तो आप सुन ही गए, ठीक है। आइए देखते हैं कि ऑक्सीकरण विधि कौन सी है। क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा कि कोलाइडी विलेन बनाने की किसी एक ऑक्सीकरण विधि का वर्णन कीजिए और साथ में रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण। आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? या तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है, या तो किसी अपक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, या किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। देखिए कोई एक काम इसमें होगा। देखिए यहाँ पे H2 गैस है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। और यही सड़ी मछली जैसी महकती भी है। ये है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और जब इसकी अपक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं, ठीक है, तब क्या बनेगा? सल्फर का सॉल बनेगा, यानी कि गंधक का कोलाइडी विलेन बनेगा, ठीक है। फिर से सुनिए, इस सल्फर डाइऑक्साइड का क्या नाम होता है? क्रैकिंग गैस। आजकल इसको क्रैकिंग गैस कहते हैं, ठीक है। और यही सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है, ठीक है। तो ये नंबर 1 की प्रदूषक गैस भी है, इसको क्रैकिंग गैस कहते हैं। और जब यह सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करती है तो इसमें 2 सल्फर है और इसमें 1 सल्फर है। 2 और 1 सल्फर तीनों मिलकर 3 सल्फर बनाते हैं, यानी इसी को कहते हैं आप सल्फर का सॉल, सल्फर सॉल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या है? 2H2 और यहाँ पर 2O है, यानी अगर 2H2O लिख देते हैं, पानी लिख देते हैं, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, ठीक है। यही आपको लिखना है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं तो सल्फर का सॉल मिलता है। यह कोलाइडी विलेन बनाने की कौन सी विधि है? तो ऑक्सीकरण विधि है, ठीक है। चलिए आगे आइए, देखिए अपचयन विधियां। अपचयन विधि में क्या होता है? जब आरम क्लोराइड की क्रिया किससे होती है? स्टेनम क्लोराइड से। तो क्या बनता है दोस्तों? गोल्ड साल बनता है या सोने का कोलाइडी विलेन बनता है, ठीक है। देखिए इसकी रासायनिक अपक्रिया आप दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये -3 हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या क्लोरीन की, इसकी कितनी हो जाएगी? +3। और यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 0। तो ये ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है? +3 से घट के 0 हो जा रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अपचयन विधि। आगे आइए, देखिए जल अपघटन विधियां, यानी कि कभी कभी क्या होता है? जल अपघटन करा कर भी कोलाइडी विलेन बनाए जाते हैं। और ये किस विधि के अंदर आता है? रासायनिक विधि के अंदर आता है। देखिए जब फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन मतलब क्या? जल से क्रिया, यानी जब फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं या जल से क्रिया कराते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलेन प्राप्त होता है, ठीक है। ये उसकी रासायनिक अपक्रिया है। उसी तरह से देखिए द्वि अपघटन अपक्रिया है, यानी जब आर्सेनिक ऑक्साइड की अपक्रिया किससे कराते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो आर्सेनिक का
साल प्राप्त होता है, यानी आर्सेनिक सल्फाइड का साल प्राप्त होता है। ठीक है, ये कौन सी विधि है? तो ये भी रासायनिक विधि है और इसको कहते हैं द्वि अपघटन अपक्रिया। ठीक है, आगे ये देखिए संगणन विधियां हैं। संगणन विधि मतलब विलायक विनिमय विधि, यानी इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आपस में क्लोराइड विलयन बनाना होता है। ठीक है, यानी कि आप विलायकों को आपस में आदान प्रदान करके, यानी कि दो विलायकों को जिनका आपको क्लोराइड विलयन बनाना है, उन दोनों को आपस में एक दूसरे के बीच आदान प्रदान करके भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं दोस्तों? क्लोराइड विलयन। ठीक है, तो ये विधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण थी वो आपके सामने रख दी गई है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? पेप्टिकरण, जो हर बार पूछी जाती है। उसके बाद आपको ऑक्सीकरण अपचयन या जल अपघटन विधि मिल जाएगी। और आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फर साल बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन कीजिए। सल्फर साल बनाने की या गोल्ड साल बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों इस तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो।